अस्सलाम वालेकुम। अली गोड्स फार्म लाहौर से राना शहबाज हसन। ये देखिए जी, ये मैं थल में खड़ा हूँ। मेरी बेशतर वीडियोस जो है ना वो अपलोड भी हो रही हैं और मैं साथ साथ ये लोगों को हर चीज़ में रहनुमाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये थलों में और कच्चे के इलाकों में हर बंदे का पहुँचना तकरीबन नामुमकिन है, खसूसन हमारे जैसे शहर के जो लोग हैं उनके लिए। यहाँ पर तकरीबन 40-40 किलोमीटर के बाद एक शहर आता है, छोटा सा, जो कस्बा टाइप होता है। उसमें थोड़े से घर होंगे। आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि ये चने की बिजाई हुई हुई है। ये गवारा, ये देखें, ये छोटा गवारा जो मैंने वीडियो में दिखाया था, और ये सारा चना इन्होंने काश्त कर दिया। अब आप देखें, ऊंचा नीची जगह टिब्बे बने हुए हैं, और यहाँ पर देख लें, कोई नहर का निज़ाम नहीं है, कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है, कोई ट्यूबवेल आपको नज़र नहीं लगा आ रहा होगा। ये आपके सामने है, इन्होंने ऐसे ही इसको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, और अल्लाह ने चाहा तो बारिश वगैरह होगी तो इनका जो ये चना है वो कामयाब हो जाएगा और ये फसल इनको दस्तयाब हो जाएगी। मेरी कोशिश, ये देखें, मैं जिस रास्ते पे खड़ा हूँ, ये रास्ता भी किसी इनके गाँव की तरफ, कुछ चंद घर आगे रहते हैं उनकी तरफ जाता है। इसके नीचे सड़क है, उसके बावजूद ये रेत देखें कितनी ज्यादा है कि यहाँ पर बाइक जो है ना वो टायरों के साथ, पाँव के साथ साथ तैर तैर के यहाँ से जाना पड़ता है। ये रोज का अमल है। मैं थल के मिस्से क्यों परचेजिंग करता हूँ और क्यों उसके ऊपर इतनी मेहनत करता हूँ, उसकी रीजन ये है कि ये थल के मिस्से, एक तो इनको ना कोई खाद लगी है, ना कोई स्प्रे है, ये टोटल ऑर्गेनिक है, मुकम्मल देसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी गजाइत में और स्प्रे ज़्यादा चारों में, और जिनको खाद वाला पानी और सब कुछ लगा हुआ है, काफ़ी फ़र्क है। कुछ ना कहूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी रीज़न क्या है कि ये देखें, ये आपके सामने अभी ये बिजाई शुरू हुई है। चने का मिस्सा चौथे महीने में शुरू होता है, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो हमारे ज़रिए से जो कस्टमर के पास माल जाए, वो थल के इलाकों से ही ज्यादातर परचेजिंग होती है, कच्चे के इलाकों से होती है। उसकी रीजन ये है कि ये वाले मिस्सा जानवर के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होगा। और दूसरा ये है कि मैं अभी कल, बल्कि मैंने यहाँ पे काफी इन घरों में, क्योंकि हम इनवाइट थे यहाँ पे, तो काफी इनके दोस्त अहबाब और घरों में मिलना जुलना लगा रहा एक दिन के लिए। तो यकीन करें कि मैंने इस कच्चे के इलाके में और कम से कम बाइक के ऊपर कोई 60-65 किलोमीटर सफर किया है। और मैं आपको इंतहाई हैरानी से ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो रेत है ना, ये जो थल की रेत है, ये कपड़े गंदे नहीं करती, कपड़े गंदे ही नहीं होते। हम इतना सफर किया है और इतना यहाँ पे वो देहातों में हम ये इसी इसी रोडों पे हम फिरते रहे हैं, और यकीन जानिए कि मैंने जब आके वापस घर आके कपड़े देखे हैं तो हमारे कपड़े बिल्कुल साफ थे। हालांकि इतना सफर हम अपने लाहौर शहर में या इधर उधर किसी शहर में करें तो यकीन जाने कि ना बंदा पहचाना जाता, ना कपड़े पहचाने जाते। इस माहौल में रहने वाले जो दोस्त अहबाब हैं, जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, ये हमारे माशाल्लाह बुजुर्ग खड़े हैं, बीमार बहुत कम होते हैं। हम इतना ज्यादा कल सफर किया हमने यहाँ पे, और रात का भी हमारा सफर की वजह से थकावट काफी थी, क्योंकि काफी अंदरून है ये। उसके बावजूद यकीन जानिएगा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें 1% भी थकावट नहीं थी। मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। ऑक्सीजन लेवल क्यों अच्छा है कि यहाँ पे थल में ये हरियाली है, ये जो भी ये फसल वगैरह काश्त करते हैं, और दूसरा यहाँ पर जो है वो इनका पानी का लेवल ऊंचा होने की वजह से यहाँ पे लोग जो है ना, इसकी वो जो पीछे आपको दरख्त नजर आ रहे हैं ना सारे, ये सफेदा के दरख्त हैं। इन दरख्तों की काश्तकारी भी यहाँ पे होती है, और ऐसे ही हो जाती है। इसको ना पानी लगाते हैं ना कुछ करते हैं। इस जगह का वाटर लेवल ऊंचा होने की वजह से ये सफेदे का दरख्त यहाँ पे बहुत कामयाब है, और वो इन लोगों के लिए जरिया मुआश बनता है। इन दरख्तों की वजह से, और ये जो फसलें हैं और ताज़ा आबो हवा, यहाँ पे कोई धुआं नहीं है, कोई घट्टा नहीं है, कोई आलूदगी नहीं है। तो यकीन जानिए कि मुझे महसूस हुआ कि ऑक्सीजन लेवल अच्छा होने की वजह से यहाँ पे हमें थकावट महसूस बिल्कुल भी नहीं हुई। हालांकि हमने सफर बहुत किया। इतना सफर अगर हम अपने शहरों में करें, यकीन जानिएगा कि रात को ना वो थकावट से बचने के लिए कोई ना कोई पेनाडोल वगैरह, कोई गोली या कोई इस तरह की चीज खानी पड़ती है। ये एक बड़ा डिफरेंस मैंने खुद अपना जाती हैसियत से तजुर्बा किया। तो मेरी कोशिश, ये तमाम जो मेरी दौड़ भाग होती है,
اور زیادہ تر جو مصوں کے حوالے سے میری پرچیزنگ ہوتی ہے تھل کی، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ پیورلی آرگینک ہے. جانوروں کے لیے یہ مصے انتہائی فائدے مند ثابت ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ ان راستوں پہ جب ہمارا یہاں کا ٹیم ممبر دوسرے گاؤں میں یا دوسرے علاقوں سے جب مصہ تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے، یہاں پر ٹرکوں کا ایشو ہے، اس ریت میں ٹرک پھنس جاتے ہیں، موٹر سائیکلیں بڑی مشکل سے چل پا رہی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ایک دو دن سے کہ بڑے حالات ان کے جو نا وہ کشیدہ سے ہی ہوتے ہیں کہ بائک بہت مشکل سے چلتی ہے. اور پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لیبر لے کے جانی ہے، اس کے لیے اسپیشلی ان کو کوئی رکشہ وغیرہ تو یہاں پہ نہیں اویلیبل ہوتا، کیونکہ یہ بہت اندر جا کے یہ علاقے ہیں. تو یہ ایک بہت محنت طلب پروسیجر ہوتا ہے، جس میں کرتے کراتے جو لوگ یہاں پہ کہتے ہیں جی کہ میں یقین کروں کہ جو لوگ ہمارے پاس وہاں پہ لاہور میں ہمیں ریٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ میرے پاس آئیں یہاں پہ، میں آپ کو یہاں پہ لے کے آتا ہوں کچے کے علاقے میں آپ کو یہاں پہ جو مصہ ہم لاہور میں ایک مثال کے طور پہ 1500 روپے من دے رہے ہیں، وہ مصہ آپ میرے پاس یہاں پہ آئیں، میں آپ کو ایک کسٹمر کو میں 10 من مصہ فری دے دیتا ہوں. بھائی آپ میرے سے فری لے لیں یہاں سے، اور فری یہاں سے اپنے لاہور تک آپ خود ہی لے جائیں، آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ اس کا یہاں سے لاہور تک لے کے جانا کتنا مشکل عمل ثابت ہوگا. فری لے جائیں، فری لے جانے کے بعد آپ اس کو کر لیں. حالانکہ ہم نے تو پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے ان مصوں کی، تاکہ ہم ظاہری بات ہے تجارت کی غرض سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا لیول اور ہوگا. تو یہ انتہائی مشکل عمل میں سے گزرنے کے بعد جا کے، اور پھر موسمی حالات کو دیکھنا ہے، پھر یہاں کی ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہے. پہلے یہ کچے کے علاقے، اب یہاں پہ کوئی ٹرک تو نہیں آ سکتا، اس راستے پہ ٹرک نہیں آ سکتا، ٹرک کو کسی مین روڈ پہ کھڑا کیا جائے گا. اب وہ مین روڈ یہاں سے 40 کلومیٹر دور ہے. پہلے یہاں سے کوئی ٹرالا ٹریکٹر نکلے گا، لیبر یہاں سے مصہ اٹھائے گی، اٹھا کے اس کو ٹرالی میں لوڈ کرے گی، پھر یہاں سے 40 کلومیٹر دور، 45 کلومیٹر دور، 60 کلومیٹر دور مین کے اوپر کھڑے ہوئے ٹرک میں دوبارہ ان لوڈنگ ہوگی، اس میں دوبارہ لوڈنگ ہوگی. اس کے بعد وہ توڑا وہاں سے لوڈنگ ہونے کے بعد جا کے ہمارے شہروں میں وہ ٹرک لے کر جائے گا. تو یہ ایک لمبی ترتیب ہے. اور یہاں پہ آ کے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو یہاں پہ کسی ایک انویٹیشن کی وجہ سے آئے تھے، تو لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزوں کا میں وزٹ اس لیے لوگوں کو کروا رہا ہوں ویڈیوز کے توسط سے، کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم الحمدللہ اگر اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں، ہم اپنی فیلڈ میں اگر خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کر بھی رہے ہیں اور کر کے دکھا بھی رہے ہیں. اس لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو اگر صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، تندرست رکھنا چاہتے ہیں، تو جو مصے ہم آپ کو تھل کے پرووائڈ کرتے ہیں مناسب قیمت میں ہی ہوتے ہیں اور آپ کے جانوروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھا کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.